लाइफ का ऑरा जो है ये डिस्कस करना है। आपका लाइफ का ऑरा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएगी। आप देखते हैं कि दौलत आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, वो मैग्नेट आपके पास क्यों है, क्यों नहीं है। अगर वो मैग्नेट आपके पास नहीं है तो आप ये समझ जाएं कि आपका ऑरा जो है वो ठीक नहीं है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऑरा है क्या। ऑरा में सबसे पहले जो चीज आती है कि आपने अपने लाइफ में कुछ चीजें डिफाइन करनी है कि आपने जिंदगी में करना क्या है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में देखे होंगे जो जैसे ही एंटर होते हैं तो सबकी अट्रैक्शन जो है, सबका ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। वजह क्या है, वो कुछ बोलते भी नहीं है, सिर्फ एंटर होते हैं। उनकी शख्सियत में इतनी अट्रैक्शन होती है कि लोग उस तरफ वो मुतवज्जो हो जाते हैं। तो आपने उन लोगों को जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो लोग हैं जिनकी दौलत उनके बैंक अकाउंट्स में नहीं पड़ी हुई। उनकी दौलत जो है वो उनके ऑरा के अंदर है, जहां पे मनी जो है वो मल्टीप्लाई होके उनकी तरफ आ रही है। आपको इस फार्मूले को अपने अंडरस्टैंड करना है। इसको हासिल करने के लिए, इस ऑरा को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं ये बड़े जरूरी हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने नेगेटिविटी, आप लेट्स से आप न्यूज देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ प्राइसेस और डिप्रेशन की बातें होती हैं। आप सोशल मीडिया देखते हैं, उसके अंदर कंपटीशन और अजीब सी और जो है ना बातें चल रही होती हैं। आप दोस्तों से मिलते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, क्रिटिसाइज हो रहा होता है। वो क्या होता है कि आप एक ऑरा जनरेट कर रहे होते हैं। जब आप अपने साथ बात करते हैं तो आप नेगेटिव बातें करते हैं, आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहेंगे वो आपके अंदर ऐसा पॉइजन भर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि पॉइजन जो है इतना इंसान को डैमेज नहीं करता जो कि एक टॉक्सिक इंसान से अगर आप उसके साथ बात करते हैं तो उसकी जो रेंज है, उसका रेडियस, वो कम से कम 15 लोगों को वो इफेक्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज क्या है कि आपने अपने आप को इन चीजों से अपने दूर रखना है। आपने अपने आप से बात करनी है। आप हमेशा सुबह उठ के अपने आप से बात करें। आप बताएं अपने आप को कि जो पैसा जो है मनी फ्लोज टू यू, ठीक है, मनी फ्लोज टू मी। आप अपने आप से बात करें, मनी फ्लोज टू मी, आई हैव द मैग्नेट। ये चीजें आपको बड़े फर्म, अपने बड़े पूरे जोश होके आपको ये बात करनी पड़ेगी। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं बड़ी अजीब सी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। ये वैसे ही है जैसे कि आप जिम में गए हैं और आप मैं एक दिन में फिट हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंट होके आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपने ये लाजमी ये चीज, इसके ऊपर आपने अमल करना है। आपका जहनी तौर पे अमीर होना ये बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल की एक बुक थी उसकी, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक बहुत उसने इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बात ये बोली कि इंसान वो सब कुछ कर सकता है वो जो वो सोच सकता है। तो नेपोलियन हिल ने अपनी बुक के अंदर एंड्रयू कार्नेगी का बहुत जिक्र किया है। एंड्रयू कार्नेगी वो इंसान था जिसने नेपोलियन हिल को ये एक टास्क दिया कि नेपोलियन, मैं चाहता हूं कि तुम एक सर्वे करो, जो अमीर लोग हैं, जानने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि ये लोग अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग अमीर नहीं होते। तो नेपोलियन ने तकरीबन 25 इयर्स उसने सर इस बुक पे लगा दी है। नेपोलियन बड़ी एक मजे की बात करता है, कहता है कि बात है कि मैं अपने आप को जो है ना मैं गरीब समझता था। कहता है मैं अंदर से टूटा हुआ था, मैं बिल्कुल मरा हुआ था अंदर से। तो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से कहा कि मेरा गुजर बसर कैसे होगा। उसने कहा कि ये सोचना छोड़ दो, दौलत तब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक तुम खुद को दौलतमंद नहीं समझोगे। आपका अकाउंट खाली हो तो कॉमन सेंस तो यही है ना कि अकाउंट में पैसे नहीं है और मैं अपने आप को दौलतमंद समझना शुरू करता हूँ। आप समझना तो बात की चीज है, आपने सबसे पहले आपने बिहेव करना शुरू करना है। आप समझें कि आप अमीर हैं और सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि दौलत आपके पास आए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड्रयू कार्नेगी की, जिसने एक जबरदस्त ये वाले फार्मूला दिया। ये फार्मूला ऐसा था कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज को फॉलो करें। हम अपने आप को आप ये फील कराएं कि यू आर अ रिच मैन, यू आर अ रिच पर्सन। और दौलत लेने से पहले दौलत देनी पड़ती है, रिसीव करने से पहले गिव करना पड़ता है। तो इंसान सोचता है कि मैं गिव कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है।
आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ दौलत ही नहीं आप दे सकते, आप अपना टाइम दे सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं, आप किसी का मसला हल कर सकते हैं। आप अगर अपनी जिंदगी में एक फार्मूला बना लेंगे जिसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, आप उन लोगों से मिलना शुरू कर दें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, और सेकंड उन लोगों से मिलें जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। मेरी इस बात को अपने याद रखना है कि उन लोगों से आपने मिलना है जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, और सेकंड उन लोगों से मिलना है जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। ये मेंटली आपको अपग्रेड करके रखेंगे, ये ज़हनी तौर पे आपको बड़ा बना के रखेंगे, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ये एक कहते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। समझ रहे हैं कि इसको मैं समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो समझे कि ये एक रेडियो स्टेशन है, और जहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल्स आपको आई जा रहे हैं। अगर आप लेट्स से आपने कोई गलत सिग्नल जो है, आपने नेगेटिविटी वाला चीज सोचनी शुरू कर दी, तो क्या होगा, आपके माइंड में नेगेटिव चीजें ही आनी शुरू हो जाएंगी। ये सबसे पहले आपने नेगेटिविटी जो है आपने इसको रोकना है। आप अगर अच्छी वाइब्स, अच्छे लोगों से, अच्छी अप्रोच वाले लोगों से जब बात करेंगे तो आपका दिमाग को जो सिग्नल्स आएंगे उसका रिएक्शन भी वैसे ही होगा, वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करेंगे। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप दौलत के फ्लावर्स उगाएं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड का गार्बेज साफ करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में वीड है और आप समझते हैं कि वहां पे मैं दौलत के फ्लावर्स मैं ये उगा लूं, तो ये नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले उसको, उस पोल्यूशन को आपको दूर करना पड़ेगा, उन लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूड हो जाएं, आप कोई बदतमीजी शुरू कर दें, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप इस चीज के अंदर, अपने ऑरा के अंदर रहना सीखें। आप खुद डिसाइड करें कि मुझे किस इंसान से मिलना है, किस इंसान से मुझे नहीं मिलना। आपको पता है कि एक इंसान नेगेटिव है, इससे मिलके मेरी शख्सियत डैमेज होती है और मेरा मोरल डाउन होता है, तो आप उन लोगों से मिलना छोड़ दें। आप बुक्स को स्टडी करें। आप जो बड़े बड़े लोग हैं, थॉमस एडिसन हो गया, एंड्रयू कार्नेगी हो गया, नेपोलियन हिल हो गया, आप रॉबर्ट कियोसाकी जो है आप उसको पढ़ें, उनकी बुक्स वगैरह पढ़ें, आपको फील होगा कि ये आपसे बातें कर रहे हैं और ये आपके मसले मसाइल हल कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपका ऑरा मीन्स के दौलत आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरफ आए, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए खुद को, अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है, अगर आपको खुद पे एतमाद नहीं है, तो क्या किसी ने आप पे एतमाद करना है? जब आप इन सारी चीजों के ऊपर जब आप अमल करेंगे, आप 30 डेज तक इसको फॉलो करते हैं, तो 30 दिन के बाद क्या होता है, आपकी लाइफ में चेंज आनी शुरू हो जाएगी। लोग आप पे एतबार करना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे। देखें, जो इंसान जिसकी कोई बात नहीं है, जिसका कोई अपना ऑरा नहीं है, जिसके कोई अपने असूल नहीं है, उसके बगैर कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करे, वो ट्रस्ट हो नहीं सकता। सबसे पहले आपको खुद ट्रस्ट करना है, वो उस ऑरा को आपने डेवलप करना है और अपनी जिंदगी को बड़े डिसिप्लिन के साथ उसके साथ आपने लेके चलना है। आप देखेंगे लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लोग आपके आइडियाज को बाय करेंगे। अभी आप कोई बात करते हैं तो उसका ना सर होता है ना पाँव होता है, तो क्या चीज है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने अपनी लाइफ को सोचते तो हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, लेकिन दिमाग के अंदर वो वीड जो है वो आपने उगा के रखी है। मीन्स कि वो गार्बेज जो है वो आपके अंदर है। सबसे पहले आपने उस गार्बेज को अपने दूर करना है। मैं आपको बिल्कुल बड़ा स्ट्रांगली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी लाइफ को, जो होते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्शन में रखें। ये चीज आपकी बड़ी हेल्प करेगी। आज देखें, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहता हूँ कि मैं जितने टाइम से मैं वीलॉग बना रहा हूँ, मैं एफर्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, और मैं रातों रात जो है मेरी जो वीडियो है वो वायरल क्यों नहीं हो रही, तो एक टाइम है जो एल्गोरिदम जो है वो भी देख रहा है, वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि कौन बंदा कितना सीरियस है। एक कंप्यूटर अगर इस चीज को जज कर सकता है कि बंदा कितना सीरियस है, तो जो दौलत है इसकी अपनी एक जुबान है। दौलत भी तब तक आपकी तरफ नहीं आएगी जब तक आपके अंदर उसको सीरियसनेस नजर नहीं आएगी, जब उसको आपके अंदर सफाई नजर नहीं आएगी। जब आप एक्शन लेते हैं तो एक्शन का मतलब डायरेक्शन होता है। जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं उनका कुछ नहीं बनता, उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन किसी भी चीज का हल नहीं है। अपने आप को कुछ सोचा आपने, तो आप नेक्स्ट 5 सेकंड में एक्शन लिया करें। आप सोचे कि मैंने ये चीज कर जानी है,
और उसको करके दिखाएं। देखें, कोई भी प्लान, अगर आप बात करते हैं बिल गेट्स की, बात करते हैं अमेज़न के जो ओनर है जेफ बेजोस, उसकी बात करते हैं, आप एलन मस्क की बात करते हैं, क्या इनको ख्वाब आई थी कि ये वाला बिजनेस करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको भी नहीं पता था कि जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतने दौलतमंद और इतने कामयाबी हो जाएंगे कि लोग इनकी एग्जाम्पल्स कोट किया करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट में सिर्फ एक्शन होता है और एफर्ट्स होती हैं और आपका माइंडसेट होता है। आपको जान मारनी पड़ती है, जान मारते हैं तो फिर जाके आपकी तरफ कामयाबी आती है, उससे पहले नहीं आती। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक मैं यहीं पर रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरी बातें जब आप सुने तो प्लीज इस पे अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो मेरे लिए बड़ी हेल्प होगी, मैं उस चीज को मजीद इंप्रूव करूंगा, मजीद मैं इसमें बेहतरी लेके आऊंगा। और मैं चाहूंगा कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो उसे दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अदरवाइज अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द आपके साथ एक नए टॉपिक